नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत ने खरीद ली है 60 करोड़ डोज, 1 अरब टीके और पाने की कोशिश जारी। जी हां, भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर कर रखा है। इसके अलावा 1 अरब डोज और पाने के लिए बातचीत चल रही है। एडवांस मार्केट के एक ग्लोबल एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही उसमें आगे है, जिससे 81 करोड़ डोज या प्रीपेड ऑर्डर किया है। इसके अलावा वो 1.6 बिलियन डोज और हासिल करने की कोशिश में है। एनालिसिस के अनुसार उच्च और मध्य आय के वाले कई देशों ने अब तक करीब 3.8 बिलियन डोज की बुकिंग कर ली है। इसके अलावा और 5 बिलियन डोज के लिए सौदेबाजी चल रही है। भारत के पास एडवांटेज ये भी है कि वो वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है और उसे इस क्षमता का फायदा जरूर मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्यों भारत के T-90 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीनी टैंक। सीमा पर तैनात टैंक कमांडर्स ने बताई बड़ी वजह। जी हां, भारत चीन सीमा पर 5 महीने से तनाव है। दोनों ओर से सेनाएं युद्धक सामग्रियों के साथ आमने सामने हैं। ड्रैगन के उकसावे और भड़काऊ गतिविधियों के जवाब में भारत ने भी अपने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का मुंह चीन की ओर घुमा दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात टैंक कमांडर का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों के सामने चीन के हल्के टैंक टिक नहीं पाएंगे। लद्दाख में LAC पर चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों को तैनात किए जाने के जवाब में भारत ने भी बड़ी संख्या में अपने टैंकों को वहां भेज दिया है। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर एक टैंक कमांडर ने कहा कि मैं मानता हूं कि यदि युद्ध छिड़ता है और टैंकों का इस्तेमाल होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 टैंक और T-72 टैंकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड। पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई KCC योजना। जी हां, किसान कर्ज मुक्ति की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का चुनावी ऐलान कर रही हैं। इन दोनों बातों के बीच सच्चाई ये है कि खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती। अब ये आपको तय करना है कि साहूकार या सरकार किससे लोन लेना है अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश की 58% किसान कर्जदार हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। इसी वजह से अब खेती किसानी के लिए लोन लेना काफी आसान हो गया है। अगर आप समय से पैसा जमा कर सकते हैं तो सरकार से कर्ज लीजिए, क्योंकि इसके तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4% ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है, जो साहूकारों के चुंगल से फंसने से कहीं अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट NCRB की सालाना रिपोर्ट में आए सामने। जी हां, देश में 2000 रुपए के नकली नोटों की भरमार हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले साल में जितने भी नकली नोट पकड़े गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट थे। लेकिन आप नकली और असली नोट में फर्क कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 की तुलना में 2019 में नकली नोट पकड़ने जाने के मामले काफी तेजी आई है। साल 2019 में देश में 25.39 करोड़ रुपए के नकली नोट सामने आए। वहीं साल 2018 में 17.95 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। इसके बाद गुजरात से भी, पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा नकली नोट पकड़े गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राफेल की ललकार से दहशत में पाकिस्तान हड़बड़ी में चीन से खरीद रहा है फाइटर जेट। जी हां, राफेल के आने से पाकिस्तान घबरा गया है। इसी डर के चलते वो चीन से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा G-10 फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 G-10 फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया। इनमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदे जाने बताते हैं। पाकिस्तान ने चीनी J-10 खरीदने की चर्चा 2009 में शुरू की थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जेट आ जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा उस चर्चा को शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों की एक 13 सदस्यीय टीम हाल ही में चीन जाकर इस सौदे को अंतिम रूप दिया है। पाकिस्तान की चिंता राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली
मिटियोर मिसाइल और जमीन पर मार करने वाली MICA मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों से लैस राफेल का मुकाबला की स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होटल और रेस्टोरेंट में खत्म होंगे स्मोकिंग जोन, बीड़ी और सिगरेट पीने पर लगेगी रोक। जी हां, सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक स्मोकिंग जोन बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैसिव स्मोकिंग के खतरे कम नहीं होते हैं। ये पूरे होटल रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्मोकिंग जोन कोटपा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिससे ऐसे जोन को एकदम अलग बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में स्मोकिंग जोन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट में बीड़ी सिगरेट पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। साथ ही इस नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली के बाद महंगी हो सकती है बिजली, कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत। जी हाँ, कोरोना काल में महंगाई की मार झेल रही आम जनता को दिवाली के बाद महंगी बिजली का झटका भी लग सकता है। इससे लोगों को जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इस बार पावर कॉर्पोरेशन ने सीधे बिजली की दरें न बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। पावर कॉर्पोरेशन ने शहरी, घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्लैब 4 से घटाकर 3 करने का प्रस्ताव दिया है। इन सब के घटने से जो लोग कम बिजली की खपत करते हैं उन्हें ज्यादा दर के हिसाब से पैसे देने होंगे। हालांकि इससे ज्यादा खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का फैसला, अब सड़क हादसे में मदद करने वालों की पहचान बताना नहीं होगा जरूरी और साथ ही मिलेगा बड़ा इनाम। जी हाँ, अक्सर देखने में आया है कि सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मदद करने को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामले में मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134A को जोड़ा है। ये धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मददगार लोगों के संरक्षण के नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही ऐसे हादसे में घायल व्यक्ति की पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए मददगार को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार जल्दी करेगी एक और राहत पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। आर्थिक मुद्दों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेंगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मिले सुझावों और अनुरोधों पर गौर कर रहा है। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर छाई महंगाई के बारे में उन्होंने कहा कि ये महंगाई अस्थायी है और सरकार ने कीमतों को काबू में लाने के लिए कई उपाय किए हैं। महंगाई काफी हद तक लॉजिस्टिक से जुड़ी है और नई फसल की आवक के साथ कीमतों में नरमी आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाएगा तो शायद आपका सोचना गलत हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। वैक्सीन को एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जा रहा है जिसके आते ही महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रॉयल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि टीके से क्या होगा और क्या हो सकता है, इसे लेकर हमें तार्किक और व्यवहारिक होने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका जब भी आए उसे लोगों तक ले जाने में कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के कारण जिन प्रतिबंधों को लागू किया गया उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 रुपए तक महंगे हो सकते हैं 10,000 तक के मोबाइल, जानिए क्या है कारण। जी हाँ, मोबाइल के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार ने इसके डिस्प्ले के इंपोर्ट पर 10% का शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मुताबिक डिस्प्ले, असेंबली और टच पैनल पर यह शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। ICEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू के मुताबिक इसमें मोबाइल फोन की कीमत में 1.5 से 3% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान के मुताबिक 10,000 रुपए तक के मोबाइल फोन की कीमत 300 रुपए तक बढ़ सकती है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।